दोपहर के वक्त जो खुद ही अपने आप में बोलते रहते हैं, जिसमें वो कहता है कि वो सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। ग्रेड स्कूल में वो एक लड़की को अपने दिल की बात बताता है जस्ट टू बी बुलेट। सच में ये अजीब हरकती थी। क्लास में उसे सब बेकार ओटाकू बुलाते हैं। वेल, जो तूने हरकतें करी है उससे आज की जनरेशन में ब्रेन रॉट कहते हैं। ये कि उसके लिए मर भी सकती है और वापस से एंजल बनकर वापस भी आ सकती है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि ये रियल नहीं है, ये वरना फिक्शनल कैरेक्टर पे मरता है। जिसके लिए ये प्रॉब्लम है वही दूसरों के लिए एक अफसर है, तो आपदा को अफसर में बदले, मोदी जी का डायलॉग। मेन कैरेक्टर को इसकी यही बात अच्छी लगती है क्योंकि ये सारी पर्सनैलिटीज और क्वालिटीज उसको रियल लाइफ गर्ल्स में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए वो लिली को परफेक्ट मानता है। तभी एक लड़की विद पिंक हेयर्स उसके दरवाजे के पास रुकती है और अंदर भी जाती है। वो पूछती है कि क्या यू हाई, व्हाट एम आई इवन वाचिंग ब्रो। तो वो ये प्लान बनाता है कि वो एक बहाना बनाएगा जिससे कि वो इस क्लब में ज्वाइन ना होने देगा। अब उसे ये भी लगता है कि वो लड़की है, तो उसे लग रहा है कि ये फिगर्स को डॉल समझेगी जिससे वो बचपन में लड़कियां खेला करती है। नो ऑफेंस लेडीज यार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी। रिली सान जैसे उस फिगर को छूती है, उस फिगर के कपड़े निकल जाते हैं। वेल, ये रियलिटी में भी होता है। अगर तुम एनिमे कम्युनिटी में जुड़े हुए हो तो तुम्हें पता होगा कि बीच में एक बार एरन और मिकासा के नेक्स्ट फिगर आए थे, जिसे लोगों ने खरीदा भी था। भाई कहाँ जा रही है अपनी जनरेशन। अब मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर खुश है ये सीन को देख के कि अब तो पक्का ये ज्वाइन नहीं करेगी इस क्लब को देख के। बनने की कोशिश करती है, जो भाई उसे चौंका के रख देता है। और हाँ, उसे एक और बात चौंका देती है क्योंकि वो लिली सान जैसा बनना चाहती है। अब लिली सान एक हेल्प चाहती है उससे, क्योंकि उसकी एक हॉबी है जो उसे वियर्ड मानती है, लेकिन वो उससे परेशान है कि अगर वो किसी को बताएगी तो फिर लोग उसे जज करेंगे। लेकिन भाई उसका मनोबल बढ़ाते हैं कि एक रियल ओटाकू कभी भी किसी को जज नहीं करता है कि उस ओटाकू को क्या पसंद है। वो बस एक चीज को पसंद करते हैं जिसमें पैशन हो, जिसमें लोगों ने अपना दिल और आत्मा दोनों लगाई हो। यही वो चीज उन्हें पसंद है और वही जो उन्हें ओटाकू बनाती है। उसमें कॉन्फिडेंस वापस से आ जाता है। उसी की तरह ही लिली सान का सबसे बड़ा फैन है और उसे ऐसे ही बनने की तलाश थी जो ऐसा हो, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। भैया जी लिली सान क्लब में ले लेते हैं क्योंकि कॉस्प्ले भी एक बड़ा पार्ट है मांगा वर्ल्ड के लिए। मेन कैरेक्टर उसको अपनी क्वालिटीज के बारे में बताता है कि कैसे उसे 3D गर्ल से अफेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिली सान के लिए जीता है और किसी के लिए नहीं। तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर लिली सान उसके सामने कोई सेक्सी आउटफिट पहन के आती है। भाई जब होश में आते हैं तो बोलते हैं कि 3D गर्ल्स अच्छी नहीं होती है और 2D गर्ल्स सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वही उसकी वाइफू भी है। मगर जैसे ही भाई साहब उसके कॉस्प्ले को देखते हैं और 22.5D गर्ल्स भी अच्छी लगने लग जाती है। अब अगले दिन वो जब वापस से क्लब में आती है तो वो दोनों बात करते हैं कि कैसे कॉस्प्ले में छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान होना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, जिससे कि वो लोग उस कॉस्प्ले को एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बना सकते हैं। की तारीफ भी करता है कि उसे कॉस्प्ले परफेक्ट लग रहा था। वो अलग अलग कॉस्ट्यूम से फोटो शूट खींचने लगते हैं और हर एंगल अच्छी लग रही थी। जब फोटो शूट खत्म होता है तो भैया को रियलाइज होता है कि उसने उसे इसलिए चुना है क्योंकि वो सच में उस पर ट्रस्ट करती है कि वो ऐसे वैसी हरकतें नहीं करेगा अगर उसको वो सेक्सी आउटफिट में देख लेता है तो। और ये भी वही चाहता है कि ये बस उसे सपोर्ट करता रहे इन द प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि उसे उससे कोई लगाव ही नहीं है। अगर उसके सामने वाली होती है तो वो मेन कैरेक्टर से मदद मांगती है कि क्या तुम इस चैन को धक्का देने में मदद कर सकते हो, तो वो उसकी मदद भी करता है। और जैसे ही उसकी चैन को खोल देता है, अगर तुम लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो फिर तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा जैसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए ये वाली वीडियो देखो।